एक बार फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रही हूँ क्योंकि सैटर्न इन फिफ्थ हाउस बदनामी है, वो ठीक है, सन सैटर्न की प्रॉब्लम है। तो केतु यहाँ पे एडेड इफेक्ट दे रहा है, या केतु अलोन इन फिफ्थ हाउस कैन गिव बैड रेप्यूटेशन? केतु का बैड रेपुटेशन से लेना देना नहीं है। ओके। ठीक है, तो उसका एडेड इफेक्ट तो नहीं है। सैटर्न का एडेड इफेक्ट है। नहीं, सैटर्न तो आई अंडरस्टूड, लेकिन आपने ना 2 बार ये बोला क्योंकि ये सैटर्न केतु है यहाँ पे, तो इसकी बदनामी होगी। हाँ, मेलेफिक्स आ हाँ गया ना, हाँ मेलेफिक इफेक्ट है ज्यादा। हाँ, नहीं तो इसीलिए मुझे लगा सैटर्न का तो पता है हमें, बट केतु का क्या सिस्टम है। ओके। But I don't think it's reputation, it's insult. There is a difference. Reputation malign शायद राहु के उससे होता है, इम्पैक्ट से। लेकिन एक होता है कि आपका इंसल्ट हो गया, आप किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, इट इज नॉट रियली योर रेपुटेशन। हाँ मतलब नॉट एग्जैक्टली कि लाइफ टाइम के लिए ऐसा, अभी शादी टूट रही है तो इंसल्ट हो रहा है वहां पे, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। या सिंगल मदर है तो पीपल विल से बैड थिंग्स टू हर फॉर द टाइमिंग जब तक वो है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखा था। हाँ। बताओ भैया, क्या दिक्कत है इसको? इसका 8th हाउस एक्टिवेटेड है। इसका 8th हाउस एक्टिवेटेड, अच्छा। वो तो मेरे को भी मालूम है। हाँ। एट हाउस एक्टिवेटेड है, राहु केतु मतलब एक्टिवेटेड हाउस से थर्ड में है। तो हम्म। कि इसका सिबलिंग से कुछ इशू है, पेपर वर्क और उससे रिलेटेड। एंड मतलब वो प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई हो रही है, बिकॉज वो फिर मीनाक्षी जी ने नेक्स्ट वो डिकोड किया था कि राहु का डिस्पोजिटर मतलब 3rd हाउस का डिस्पोजिटर जो है वो मार्स है, और वो 4th हाउस में गया है। मार्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स लैंड और 4th हाउस इज प्रॉपर्टी, तो मे बी प्रॉपर्टी को लेके कुछ मुद्दा चल रहा है। चलो ठीक है। वन ट्रैक एंड द अदर जो जिसको कॉन्फ्लिक्टेड है कि इसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो थर्ड मतलब एक्टिवेटेड हाउस से थर्ड में है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। बट क्योंकि एट्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है और मतलब एरीज में ही राहु चल रहा है, तो इसलिए तो हम थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है कि क्या है दोनों में से, एंड हाउ डू वी फाइंड आउट कि कैसे है। इफ डिक्टम देन इट शुड बी अ कम्युनिकेशन और सिबलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, पेपर वर्क सिबलिंग्स, ये ऐसा कुछ कि प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई है और उसमें पेपर वर्क का कुछ इशू है। उत्कर्ष इज baffled with our नहीं नहीं, prediction। हम मैं बात ये सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं। कहाँ से शुरू करूं? हाँ, कहाँ से शुरू करूँ? सी, आई डोंट वांटेड टू टेल यू समथिंग वेरी डिफरेंट। कि लाइक ना, मैं तुमको वो बताता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ किसी भी चार्ट को। अप्रोच होती है, मतलब एक फिक्स अप्रोच रखोगे, इट विल बिकम वेरी इजी। सी, आई कैरी दीज पेपर्स, ठीक है। इस तरह से पेपर रखता हूँ मैं, ठीक है। एंड आई स्टार्ट विथ सी, यहाँ पे तुमको डेट ऑफ बर्थ उसका मिलेगा, ठीक है, उसका लोकेशन मिलेगा। देन आई ड्रॉ अ चार्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं उस चार्ट को ड्रॉ करता हूँ। उसके बाजू में फिर मैं लिखता हूँ एक्टिवेटेड ईयर कौन सा है, ठीक है। अभी इसमें तो मेंशन नहीं है क्योंकि उसके यही ऊपर पे ही मैं यहाँ पे उसका ये जरूर लिखता था कि वार कौन से जन्म लिया है, तिथि कौन से जन्म लिया है, और नक्षत्र किसमें जन्म लिया है। बेसिकली फंडामेंटली राशि लिखने का एक तरीका है, तो वो भी मैं मेंशन करता हूँ।
सो चार्ट खोल के तुरंत कहाँ जाना है, क्या करना है, ये चीज एक अप्रोच मिलती है मेरे को, ठीक है। So whenever you start with a paper. You definitely draw the chart. मतलब it's a must है। मतलब आपको चार्ट अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है ना तो आपको कुंडली नहीं खुलेगा, that's for sure, because chart is itself a यंत्र। ये एक शास्त्र का पार्ट है जो कि है कि आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। विदाउट ड्रॉइंग जस्ट रैंडमली लुकिंग एट स्क्रीन बता लोगे, लेकिन वो चार्ट ओपन अप नहीं होता है बिना उसके, ठीक है। तो यू विल हैव टू ड्रॉ, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ करने के बाद यू विल सी अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक स्टफ। तो आई गो टिल ए पड़ास, देखना, इफ यू सी समवेयर आई हैव मार्क्ड गोलिका मांडी ओवर हियर, सी जीके गोलिका मांडी। तो कुछ छोटे छोटे चीजें भी नोट कर लेते हैं, जैसे A8 का पड़ा है कहीं पे, A10 का पड़ा है कि नहीं है, ठीक है। दिस ऑल दिस स्टफ आई डेफिनेटली मार्क इट ऑन द चार्ट। Then the first point I start with is Lagna. I don't know whether you guys are able to see it, but that is the first start. And with Lagna, I go with which Lagna it is, Scorpio, with Nakshatra Pada it is, that is born. और उसके बाद फिर उसके बारे में फिर जो जो मेरे को मालूम है नक्षत्र के बारे में, इवन लिखना बहुत टाइम से कंसल्टेशन करने के बाद भी आई फॉलो द सेम अप्रोच। आई गो विद which nakshatra it is, then which लग्ना it is, what is the inherent nature of that लग्ना, क्या क्या चीजें तुमको देखने को मिल सकती हैं उस लग्ना के हिसाब से। फिर उसके बाद फिजिकल लॉर्ड जो है एरीज, मतलब एरीज कहाँ पे है, ऐसे में तो लगन जैसा ही डिसाइड हुआ तो एरीज फिक्स है, पता ही कहाँ है, ठीक है। उसके फिर मैं उसी उसमें आ जाता हूँ कि भाई कहाँ पे इसको बॉडी मार्क होना चाहिए, पहले ही सेक्शन में कहाँ पे इसको बॉडी मार्क होना चाहिए और कहाँ पे इसको चोट का निशान होना चाहिए और कैसा फिजिकल फीचर दिखना चाहिए। अभी तक हम लोग ने 12-15 चार्ट्स पे आ रहे हैं, लेकिन यू गाइज हैव नॉट स्टिक टू द अप्रोच। मतलब मैं हर बार तुम लोग को इसी अप्रोच पे लेके गया हूँ, मैं तुमको फिर से कहूंगा, आज भी यही कहूंगा कि ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है। दिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम एक अपने ब्रेन के अंदर एक इंटीग्रेटिव पार्ट जागृत कर रहे हो, जिससे तुम इसको अगर देख लिए तो इसके भविष्य, वर्तमान, फ्यूचर सब कुछ देख लोगे तुम, ठीक है। सो ये पॉइंट नेसेसरी है। देन आई गो फिर सेकंड हाउस, देन आई गो थर्ड हाउस। इन दिस वे वो 4-5 हाउस तक तो मैं जाता हूँ। 4-5 हाउस के बाद ना ऑटोमेटिकली चार्ट आ जाता है। 4-5 मतलब कई बार मुझे लगता है, कई बार मुझे 10th हाउस तक जाना पड़ता है, लेकिन कभी भी इतना नहीं हुआ कि 12th हाउस तक गया, क्योंकि 6 हाउस कवर होने तक में डबल हो जाता है। डबल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं जब भी सेकेंड हाउस देखूंगा टॉरस भी देखता हूँ, थर्ड हाउस देखता हूँ तो जिम्ने भी देखता हूँ, तो दिस वे आई डू इट डबली। सो मेरे को 6th हाउस पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम, मैं 6th हाउस पहुंचते पहुंचते पूरा चार्ट कैचअप हो जाता है, एनर्जी पता हो जाती है फिर तब तक कि क्या एनर्जी है इस चार्ट। और क्या फिर ये सवाल, फिर वही एक्टिवेटेड ईयर तो मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया है, तो फिर मेरे को मालूम है कि क्या सवाल पूछने वाला है, क्या कैसे करने वाला है। सो दिस इज द अप्रोच दैट इज नीडेड। मतलब इस तरह से करोगे तो आसान होगा, ऐसा नहीं कंपलसरी है, बट दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। क्लियर है? अभी करोगे ऐसे ही चार्ट बना करके, ठीक है। तो बना लो भाई, अभी बना लो, शुरू करो, पेपर लो, पेन लो और बनाओ चार्ट। और आफ्टर दिस एक और इम्पोर्टेंट बात है, आफ्टर यू आर डन विथ दीज पेपर्स, you make sure you burn them. Burn them. Burn them, yeah. You? See, it's a yantra, okay? You don't want somebody's life to mingle with your life, okay? You can keep it for a few days, but after that you should dispose this. And this best way of disposing this is through for burning them. I sometimes do this on my iPad. Like I just make a chart, make my notations on that. That's okay, but yantra पेपर और इन सब चीजों पे जितना ज्यादा सॉलिडिफाई होता जाएगा वो उतना ज्यादा
इफेक्टिव होता रहता है। उसमें तो कभी भी स्क्रीन स्वाइप हो गई, चेंज हो गई, सब कुछ इधर से उधर हो जाता है, बट पेपर जहां रहेगा वो वहीं रहेगा, वैसा का वैसा ही। ठीक है। आई मेक, इसमें तो मैंने नहीं बनाया है, बट आई मेक पैरेलल, लाइक ना आई मेक राशि एंड नवांश बोथ टुगेदर समटाइम्स नॉट एवरी टाइम। So you start with date of birth, time and place on one corner of the page. Then you write which tithi this boy is born. So tithi will be Shukla Ashtami. Okay. So the way it is written, Shukla Ashtami. Then var is var, लिखो VAR लिख के, var is Wednesday, var है तो Mercury लिखता हूँ मैं वहाँ पे. Then I write nakshatra, that NAK is Moola. That's it. And obviously the Rashi is known there. We know the Rashi. ठीक है, फिर आप चार्ट बना लो। चार्ट बना करके उसमें प्लैनेट्स बैठा दो, बाजू में फिर उसके बाद D9 बना लो, उसमें भी प्लैनेट्स बैठा दो। चार्ट में you can go with this order of, like ना साइक्लिक में ग्रह जैसे आ रहे हैं 1 2 3 4 में जैसे आ रहे हैं वैसे ऑर्डर में बैठा सकते हैं। और you can to like enhance more, you can go with the order of sun, moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, the way Navgrah Stotram works. This is while drawing the chart. This is how we place the. Yeah, you can practice this thing also. Placing in this particular order: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu. Okay, लगन बना लिया होगा, D9 बना लिया होगा, ठीक है। Now you write the activated year in one corner, any side you choose, and write it activated year. ठीक है। Now you start with Lagan, and you'll write Lagan, and you write who is the Lagan, which sign is the Lagan. You write Cancer over there, and now you go on with writing whatever you know about Cancer. है ना, कैंसर के बारे में तुम्हें जो भी आता है तुम कैंसर के बारे में लिखो। कैंसर का पर्सनालिटी कैसा आएगा, क्या आएगा,
क्या नहीं होएगा उसके लाइफ में, तुम्हें जो भी कैंसर के बारे में समझ में आता है। कैंसर के साथ कुछ इनहेरेंट चीजें है ना, कि कैंसर लगन होने के साथ साथ में कुछ चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी? सबसे पहले इमोशनल होगा, मूड स्विंग्स होंगे इस बंदे को, ठीक है, इमोशनल। और लाइफ में एक बार तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगा ये, और फोकस करियर पे बहुत ज्यादा है। मतलब मैं सिर्फ कैंसर के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्या बोलो, और क्या बोलो? पढ़ाई में भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रेक्स भी हो सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी है, कि मतलब पहले कुछ पढ़ रहे हैं फिर कंप्लीटली डिफरेंट चीज पढ़ने लग गए। ठीक ठीक, मैं उतना समझ गया हाँ, अभी तक। आगे बताते जाओ। एरी से लेके पूरा 12 घर घूमते रहो। क्या क्या बता सकते हो, हर चीज बताओ। कैंसर, कैंसर लगन पता चल गया है, लेकिन 90% तो लगन पता कर लिया, हो गया खेल। 90% काम खत्म है वहाँ पे, क्योंकि 90% वहीं पे फिक्सिंग हो गई ना कई चीजों की। सिबलिंग्स के साथ कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे हैं, ओके। मदर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है लाइफ में। मदर का रोल बहुत प्रोमिनेंट वाला है, बिल्कुल सही बात है। लाइफ इज ड्रिवन अराउंड मदर। मदर, हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या होता है कैंसर के साथ में? देखो, फर्स्ट तुमने एरीज देखा होगा। एरीज तुम देख के बोले होगे कि करियर में फोकस है। और क्या बोलोगे एरीज देख के 10th हाउस में? ही विल डू समथिंग न्यू इन करियर जो। हाँ तो लिखो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। somebody who will do something new in the career। और क्या बोलोगे एरीज को देख के 10th हाउस में? क्या बोलोगे 10th हाउस में एरीज को देख के? अच्छा, जो भी ये नया करना चाहेगा करियर में उसके लिए इसके पास बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, बेसिक। हाँ, ठीक है। और क्या बोलोगे? कुछ टाइमलाइंस भी बना लेते हैं ना। कुछ टाइमलाइन बता लो, मतलब कि कुछ चीजें जैसे बोलो तो टाइम के हिसाब से बोलो, तो कब होगा ये सब? अभी भी हो रहा हो सकता है ये करियर में कुछ नया कर रहा हो, क्योंकि करंटली राहु इज ट्रांजिटिंग इन हिज राहो 10th भी छोड़ हाउस। दो, राहो भी छोड़ दो, अभी अच्छा, उस पे मास्टरी करवाना थोड़ा मुश्किल है। बट पहले एक्टिवेशन करो। so, 22 22वें साल में शायद करियर शुरू करेगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, 22वें साल विल बी वेरी, शुरू करेगा, इट्स वेरी, विल बी वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ करियर। हम्म, उसमें कुछ नया स्टार्ट करियर में करता है ऐसा व्यक्ति। 32 34 फिर 34th ईयर में
again he will हाँ do something हाँ in बिल्कुल, career, बिल्कुल, significant change है. बिल्कुल ठीक है। और क्या बोलोगे फिर? ठीक है, मतलब एरीज में अगर 4-5 पॉइंट लिख दिया तुमने 10th हाउस में से, जब कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, मूव कर जाओ फिर, तब तक में सेकंड हाउस पे आ जाओ, टॉरस पे आ जाओ। टॉरस क्या बोलता है? टॉरस 11th हाउस मतलब क्या है? फैमिली बहुत बड़ी होगी. फैमिली बड़ी होगी। इज इट? डस टॉरस डिसाइड दैट? मैं मतलब उससे जुपिटर नहीं, बट इसके पास रिसोर्सेस तो होंगे। टॉरस 11th हाउस में आ रहा है तो रिसोर्सेस तो डेफिनेटली है। तो क्या बोलोगे तुम? अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बहुत सारे जैसे एनजीओ वगैरह की या ऐसी चीजों की. बिल्कुल सही बात है, बट ठीक है। और क्या बोलोगे? ठीक है, एक पॉइंट ये लिख सकते हो, विल बी वेरी मच इन्वॉल्व इनटू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम, लिखना एनजीओज, नो, सम सोशल सर्कल, ग्रुप हम्म. को हैंडल करने में माहिर है। अच्छा, ये पूरे अप्रोच में हम इसका टॉरस सिर्फ क्यों देख रहे हैं? हम ऐसे हाउस वाइज क्यों नहीं चल रहे कि सेकंड हाउस? चल सकते हैं, वैसे भी चल सकते हैं, आएंगे ऐसे ही आएंगे, तो एक दिन कहीं ना कहीं आएंगे ना, 11th हाउस पे तो आएंगे, फिर ऐसे घूम के आ जाओ कहीं से भी आओ, आना तो वहीं पे। करो करो, मार्स टॉरस 11th हाउस में क्या बनाओगे? मार्स भी क्योंकि वहां पे है तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, मे बी यहाँ रिसोर्स कलेक्शन पे. पहले मार्च हटाओ, पहले सिर्फ टॉरस 11th हाउस में बनाओ, पहले 5 पॉइंट जैसे एरीज के बना लिया था ना तुमने, तो टॉरस के बना। टॉरस 11th हाउस क्या क्या बनाओगे? अगेन वो सिमिलर पॉइंट ही आएगा कि क्योंकि टॉरस इज योर विजन, मतलब तो क्योंकि अब वो राहु के उसमें है तो जो चीजें कोई भी नहीं देख रहा है, लाइक जैसे एनजीओ एनजीओ में इन्वॉल्व है, तो ये उन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता. ही विल लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स एंड विल वर्क फॉर दोज थिंग्स. शब्द बताओ, ऑल दीज थिंग्स, विल लुक इनटू इट। मेरे को नहीं समझ में आता, मैं तुमसे कंसल्ट करने आया हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम ये कहोगे कि यू विल हैव द नजरिया एंड ऑल। तुम शब्द बताओ, क्या बोलोगे तुम एग्जैक्टली उसको, क्या बोलोगे कि तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये सोचते हो, तुम ये ऐसे बताओगे? मतलब जो भी नीडी लोग हैं उनकी उनके उनकी तुम जिम्मेदारी लेने में विश्वास रखते हो. नीडी लोग का जिम्मेदारी लेने पे विश्वास रखते हो? हु इज नीडी? इज एक्वेरियस नीडी और इज मार्स नीडी? इसमें नीडी कौन है? मतलब मेरे को सवाल ही पूछ रहा हूँ ना, तुम कुछ बोल रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस पे, तुम उसके उत्तर दे दो कि मैं यहाँ पर जाऊँ। इसमें नीडी कौन है? एक्वेरियस की वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक्वेरियस की भी वजह से भी नहीं, 11th हाउस वो है और एनजीओ का और सोशल वर्क का, हाँ, लेकिन इसलिए. उसमें नीडी तो नहीं है कोई। सोशल वर्क डज नॉट मीन्स की नीडी। ओके. बट इसमें ये फादर के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा? फोर्थ हाउस है फ्रॉम फादर्स हाउस। फादर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी? फादर के सिबलिंग की होएगा. somebody their family. नहीं, फैमिली तो इज 10th हाउस. फादर्स फैमिली इज द 10th हाउस। I mean, हाँ, sibling, sorry,
सिबलिंग। फादर सिबलिंग, मतलब why are we going for responsibility only for an NGO? Why are we not looking at कि फादर के सिबलिंग की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ना यहाँ। ऑल्सो अगर मार्स वहां पर है तो ही सपोज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टर फॉर दैट थिंग, बिकॉज मार्स जहां है वहां से सेकंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉरस से आ रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मार्स के वहां होने से ही नीड्स टू प्रोटेक्ट somebody that is represented by that house. अच्छा चलो फिर वापस आते हैं बैक टू स्क्वायर वन। टॉरस तो तुमने रटा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो है, बट तुमने एक्वेरियस नहीं जमा हुआ अभी। एक्वेरियस कभी भी ना छोटा काम नहीं करता, ठीक है। एक्वेरियस कभी ये छोटे चक्कर में पड़ता ही नहीं है। कैंसर का व्यक्ति ना खाना भी लाता है, अगर 2 किलो बोलोगे तो 50 किलो लाएगा, वो 5 किलो एक्स्ट्रा लेके चलता है, उसको लगता है कि जरूरत पड़ जाएगी। तो ना कैंसर वाला व्यक्ति छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने पड़ेगा नहीं, इस सब के लिए टेक केयर करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्गो नहीं होता एक्वेरियस में। वर्गो बारीक चीजों के बारे में बात है, छोटी छोटी चीजों के, दैनिक दिनचर्या है वर्गो, डेली चीजें। अगर यहीं पे मेरे को कोई एक ऐसा वर्गो का इन्फ्लुएंस मिल जाए 11th हाउस में, देन आई विल से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अटैच कर, कोई और प्लैनेट भी उसके साथ इन्फ्लुएंस कर रहा हो, देन आई विल से या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उस व्यक्ति की है वो उठाने में। एक्वेरियस छोटे मोटे बात नहीं है। कैंसर का व्यक्ति छोटा पैसा भी नहीं सोचता है, वो कमाने का सोचता है तो यार एक आध करोड़ की बात करो मेरे से, 100 250 के लिए मेरे से लड़ने झगड़ने में, समझे। तो एक्वेरियस बड़ा चीज है, बिग, इसीलिए ऐसा व्यक्ति संस्थाएं चलाएगा। इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में वो पार्टी संभालने में होता है। किटी पार्टी करने के लिए कैंसर चाहिए, कोई भी छोटे लोगों को मतलब छोटा कलेक्शन करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए कैंसर चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारी मदर टेरेसा है, ये है वो है, कि प्रोमिनेंटली 11th हाउस में तुमको ऐसा चीज मिलेगा जहाँ पे यू विल फाइंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक कर रहे हैं व्यक्ति, समझ रहे हो। हाँ, तो जो टॉरस का एस्पेक्ट है वो तुम बोलो, लेकिन इसके लिए मत बोलो, इस व्यक्ति के लिए मत बोलो। तुम किसके लिए बोलो? पिता के लिए बोलो ना। पिता ने अपने बहन भाई लोग का शादी कराया होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जल्दी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में लग गया होगा, उनके लिए बोलो। पिता ने वो निपटा दिया चाचा वाला काम, जो चाचा इन द सेंस की वो है ना, भाई है ना, तो वो काम भाई बहन का काम उनके पिता ने निपटा दिया, उनके लिए वो थर्ड है, उनके लिए वो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, थर्ड है। तुम्हारे लिए 11th है वो, तुम छोटे मोटे वो नहीं उठाओ। तो ये तुम क्या बनोगे? अच्छा ये क्या करेगा ये, फिर क्या कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग एनजीओ पे जाए तो जाए इसलिए क्योंकि 11th हाउस इन्वॉल्व है, बट अगर वहां कोई प्लैनेट है तो हम उसको यूज करेंगे। तो हम कैसे यूज करें फिर मार्स को? मार्स को बताओ कि तुम कैसे यूज करोगे एज अ तीनों का कॉम्बिनेशन। अभी हमने 2 समझ लिए, अब तीसरा भी जोड़ो उसमें। कोई स्पोर्ट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई आर्मी वाले ग्रुप की? नहीं, मार्स है तो अथॉरिटेटिव फिगर है, अच्छा, बस इतना पता चलता है। बट अगर हम करियर देख रहे हैं तो देन वी शुड लुक एट सैटर्न। करियर लोग देख रहे तो लोग एट सैटर्न, ओके। नहीं, हम करियर कहाँ देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि भाई कि क्या है, मतलब कि समथिंग जो मार्स के आने की वजह से कुछ चेंज होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनजीओ ही बनेगा, या कुछ और भी नहीं बन सकता है। मार्स के आने की वजह से कुछ समथिंग देयर विल बी डिफरेंट, राइट। क्या होगा?
उसका जो फॉर्मेशन या चेंज है उसकी वजह से क्या है? सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब छोटे भाई की, लेकिन वो भी अगेन छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मेरी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ फिर सोचो और सोचो, बुद्धि खोलना बहुत जरूरी है तुम लोग का। अगेन छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब स्पोर्ट संस्था का या स्पोर्ट स्कूल का या स्पोर्ट टीम कोई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है। स्पोर्ट्स क्यों ले रहे हो, स्पोर्ट्स क्यों ले रहे हो? सिर्फ मार्स मार्स, की वजह से, मार्स क्या स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करता है? नहीं, उसका क्यों नहीं ये मतलब उनको मार्शियन एनर्जी चाहिए ना स्पोर्ट्स के लिए। तुम मार्स को ये देखो कि मार्स किसको होल्ड करता है, क्या मार्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस चार्ट में, फिर समझोगे कि एक मार्स के। 10th हाउस को और एक 5th हाउस को, हाँ। तो 10th हाउस का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्स बनता है तो इट विल लीड कि ये जहां पे भी जाएगा, जहां पे भी काम करेगा, वहां इसके अंडर में लोग काम करेंगे, ये बात श्योर करता है। हम्म। अंडर में लोग इसलिए काम करेंगे कि ही विल बी इन चार्ज ऑफ दोस पर्सन। नहीं, 10। ये हाँ, बोल अथॉरिटी फिगर है तो आप हाँ नहीं कर रहे हो। मैं हाँ मतलब जब बोल रहे हो तो तुम उसको बोल रहे हो ना कि क्यों बोल रहे हो। मैं तुमसे ये नहीं जानना चाहता कि तुम कुछ भी हमको बहुत अच्छा प्रिडिक्शन दे दो, हम कहें हाँ। हमें तो कारण बताओ, हमें लॉजिक बताओ कि क्या क्यों बोल रहे हो ऐसा। ये तो बोला बिकॉज मार्स विल मेक यू एन अथॉरिटी फिगर। नहीं, तुम्हें 10th लॉर्ड बोलना चाहिए था तब। अच्छा। Okay. तुम 10th लॉर्ड नहीं बोलोगे तब फिर बात नहीं है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज एक्चुअल फैमिली ऑफ अ कैंसर, ये याद रखो। क्योंकि कैंसर का फोकस कहाँ है, सबसे मेन फोकस उसके 10th हाउस पे है। तो टॉरस जो है एक्चुअली में उसका करियर फैमिली जो है वो प्रोफेशनल फ्रेंड्स में, लेकिन यहाँ पे वो बात तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक 10th लॉर्ड बैठ ना जाए वहां पे। So what will, so now you are getting a little bit texture around it. अब मार्स 11th हाउस को अच्छे से समझो, मार्स टॉरस 11th हाउस को अच्छे से समझो, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या बोलेगा ये, और क्या। कभी मैंने तुमको मार्स 11th हाउस के बारे में कुछ कुछ प्रिडिक्शंस बताए होंगे, कभी कुछ चीजें बताई होंगी। एक मैंने सूत्र भी बताया था कि पक्का श्योर तुम्हें पता करना हो कि मार्स 12th है, 11th है कि 10th है, ये कैसे डिसाइफर करोगे। कोई एक बताओ कि क्या तुम मुझसे सवाल पूछोगे कि क्लियर हो जाए कि मार्च 12th है, 11th है कि 10th है। सोचो, ये सवाल का उत्तर सोचो, और सोचो कि जेमिनाई 12th हाउस को कैसे मर्ज करके तुम क्या बोलोगे, उसके लिए इनहेरेंट क्या है उसका। ठीक है, तब तक मैं चाय बना के आता हूँ। पूर्वा जी बोलो, मेमोरी से चीज निकालो, क्या बताया था। ये डिटॉक्स चाहिए था, अभी आई एम ब्रेन डेड नाउ। मार्स के लिए क्या बताया था? मार्स ब्लड है, लीनिएज भी शो करता है ना, या तो ऐसा कुछ बताया होगा। ये डिसाइड कर 10th हाउस है या क्या है। क्या? मार्स 10th हाउस में है, 9th में है या 11th में है, हम्म। ये कैसे किया तो था कुछ, पर ब्रेन। हम्म। कैसे किया था? कुछ तो जोड़ लगा लो मीनाक्षी जी।
मेरे तो आज आपने सर्किट फ्राई कर रखे हैं। तो मेरे खुद के कितने फ्राई हो रखे होंगे। भैया आप जुपिटर हो, सैजिटेरियस है, मैं मरकरी हूँ, छोटा बच्चा, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। मैं जो भी बोल भी रही हूँ ना वो मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बिकॉज मेरा दिमाग इज ब्लैंक। और आजकल स्पाइसेस की वजह से मैं पता नहीं कहाँ रहती हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं लग रहा है मैं कहाँ से याद करूँ यार, मेरे को नहीं याद आएगा। आते छोड़ो। हाँ, मरकरी टू द रेस्क्यू। मार्स अगर 9th में है तो क्या होगा, 10th में है तो क्या होगा, और 11th में है तो क्या होगा, क्या पिक? 11 पूछा है उसने, 10 11 12। हाँ है, हाँ 9 10 11 पूछा है। 10 11 12। एक पहले वाला घर और एक बाद वाला घर पूछते हैं ना। हाँ तो पहले वाला घर इज 10th और एक बाद वाला इज 12th। अपूर्वा 11th हाउस में है ये। चलो, हाउ विल यू एस्टैब्लिश मार्स 10th हाउस में है? यार देख, हम्म, अगर तो 12th में आ गया तो अपने से नेक्स्ट हाउस की लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि इसको सब कुछ अपने लिए जीवन में खुद ही करना पड़ेगा। दिस इज फेयरली सिंपल टू फिगर आउट। हाउ डू यू फिगर आउट 10th हाउस? अब 10th हाउस में जा रहा है तो तो इसके करियर में कुछ होना चाहिए ना, मतलब अगर 10th हाउस में जा रहा है, मार्स एक्सॉल्ट होता है 10th हाउस में। मार्स 10th हाउस में हाँ। एक्सॉल्टेड होता हम्म। है, इट विल बी समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग। उत्कर्ष हमें तो याद आया नहीं कि कैसे बताया था। फ्राइड है दिमाग के। ऑन अ वेडनेसडे मर्करी इज नॉट वर्किंग। उत्कर्ष यू आर ऑन म्यूट। जब नहीं याद है ना तो जाओ और मार्स को पकड़ो। कहाँ से पकड़ोगे, लेकिन सोर्स क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है ब्लैंक चार्ट। वहां पे जाओ, वहां पे समझो कि मार्स वहां करेगा क्या। ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मार्स यहाँ पे ऐसा है। तो जाओ फिर, कौन से चार्ट में जाओगे? अच्छा, अब अब अगर 10, टॉरस के चार्ट में जाएंगे तो हाँ मार्स विल बी, टॉरस के चार्ट में जाएंगे तो मार्स विल बी इन 12th हाउस। हाँ, जेमिनी के चार्ट में जाएंगे तो मार्स विल बी इन 11th हाउस। बिल्कुल सही बात और है। कैंसर में तो है ही 10th में। कैंसर में तो है ही 10th में, तो मतलब तुम जेमिनाई देख रहे हो। मार्स जब तुम 11th हाउस में देख रहे हो तो जेमिनाई देख रहे हो तुम एक प्रकार से। व्हाट तो अभी इज जेमिनाई मींस, मतलब जेमिनाई इन द लगन, व्हाट डज इट मींस? एक सिंपल, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर आती हो तो क्या है वो? द फोकस इन लाइफ इज अबाउट द गेन्स मनी, इस पे ही है। जेमिनाई अगर लगन पे है तो एक तो सिंगल चाइल्ड नहीं है। बस यही आना हाँ। चाहिए। यही आना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। हम्म। सो व्हाट डज दिस मीन्स कि जेमिनाई अगर लगन में आ रहा है तो मार्स 11th हाउस में आ रहा है, इसका मतलब भाई बहन बहुत होंगे ऐसे व्यक्ति के, या भाई बहन का सपोर्ट होगा। और भाई बहन ना भी हो तो मित्र गण का बहुत सपोर्ट होगा इसको। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत मित्र होते हैं। हम्म। मार्स 11th हाउस, लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ओके। और ये व्यक्ति जान छिड़कता है उन फ्रेंड्स पे। हम्म। दैट इज व्हाट टॉरस मींस। टॉरस मार्स 11th हाउस, तीनों कॉम्बिनेशन यही मीन करता है कि ऐसा व्यक्ति जान छिड़केगा अपने दोस्तों पे। विल बी वेरी मच लाइक ना, उनको कोई इशू हो, कोई वो हो, तो ही विल बी वेरी प्रोएक्टिव इन दैट एंड विल गो एंड हेल्प देम आउट।
समझे? और ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों से धन लाभ होएगा, दोस्तों की वजह से धन लाभ होगा या भाई बहनों की वजह से धन लाभ होएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट टॉरस 11th हाउस मींस, मनी गेन। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि 11वें घर का मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के जस्ट पास में शादी का पंडाल होता है या ऐसा स्थान होता है जहाँ पे शादियां होती है। बताया था कि नहीं बताया था? याद तो नहीं आ रहा, बट याद नहीं था? शादी ये तो बता कि 11वें घर का मंगल होता है तो उनका वो बिजली का वो जो चीज है जो मोटर होते हैं वो घर के पीछे लगा होता है। ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे, वो तो अभी की बात है, ये तो भी रिसेंट की बात है। ये बहुत पहले बताया था। मंगल, मंगल भट्टी रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। मंगल इज अ बर्नर, सम प्लेस दैट बर्न। और जब बर्नर बड़ा हो जाएगा, what does it mean? It becomes a big place where a lot of gathering people happen and they eat. So वो शादियों के होता है, बट द होल कॉन्सेप्ट, ये ऐसा एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे मैंने, बट ऐसा है नहीं। द कॉन्सेप्ट लाइज कि एरीज अगर तुम्हारा 11th हाउस में है तो 5th हाउस में तुम्हारा लिब्रा पहुंच जाता है, ठीक है? एंड लिब्रा इज द बाजू ऑफ होम, मतलब 4th हाउस से बाजू में। तो वहां प्लैनेट बैठते ही तुम्हारे 4th हाउस के बाजू में लिब्रा पहुंच जाएगा। तो लिब्रा इन द सेंस कि तुम्हारे घर के बाजू में ही शादियां होती है। ठीक है, तो मोर, ये तो वास्तु का पार्ट है, उसका टेंशन नहीं है। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज द स्टोरी विद द फ्रेंड्स। मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट, क्योंकि वो एक बड़ा से, अब क्योंकि देखो 11th हाउस इज द हाउस, डी हाउस। तो तुमको समझाना चाहता हूँ कि इज डी हाउस, क्योंकि ये ना पूरे चार्ट का एक केंद्र है, क्योंकि राहु का डोमेन, जो दो जहां राहु बैठेगा, और एक जो 11th हाउस और एक जो स्कॉर्पियो, अरे एक्वेरियस, ये तीन लोग मिलके ना चार्ट चलाते हैं, जीवन चलाते हैं बेसिकली, क्योंकि तीनों में राहु है। एक्वेरियस तो समय का बात है, मतलब आता जाता रहेगा। 11th हाउस फिक्स मिला है इसको, वो मुद्दा बन गया है, जीवन का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो और क्या बोलेंगे टॉरस के बारे में, टॉरस मार्स के बारे में? चलो, एक तो तुमने डिसाइफर कर लिया कि 12th का है कि 11th का है। कि ये सवाल पूछो कि तुम्हारे घर के बाजू में शादी हो, तुम्हारे घर के बाजू में कोई ऐसा है था कि नहीं? क्योंकि I have friends who have this combination and they had it, they definitely had। अब बताओ कि और क्या बोलोगे टॉरस के बारे में? अच्छा, मैं तुमको कभी एक चीज सिखा रहा था, याद करो, टॉरस में, कि टॉरस ना शब्द नहीं है, ध्वनि है। ध्वनि है। ध्वनि में वो भी 3 ध्वनि होते हैं फंडामेंटल, आ ओ अम। तो टॉरस अगर वही है, अगर वही चीज तुम्हारे, वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि का पार्ट है ना, अगर वो बड़ी हो जाए, उसमें मार्स का इन्फ्लुएंस आ जाए, so how will this guy speak? ऐसे चिल्ला रहा है, सनी देओल की तरह। सनी देओल की तरह, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम्म जैसे कि ये चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, बात, नॉर्मल बात भी ऐसे होती है जैसे चिल्लाते हैं, isn't it? हम्म तो ये है, मतलब ये ऑब्वियसली ये पार्ट है। तुमको 11th हाउस में जब तुम, मतलब जब भी तुम लिख रहे हो लगन से लेकर के, तो तुमको ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखोगे ना कि भैया ये ऐसे ऐसा सिनेरियो है इसके साथ। तुमने 4-5 पॉइंट लिख दिया फिर से, कि करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, इसके अंडर में लोग काम करेंगे। दूसरा चीज ये कि ऐसा व्यक्ति के दो मित्र बड़े होंगे, मित्रों के लिए जान छिड़कता है। और आवाज बड़ी वैसी होगी, कर्कश आवाज होगी, कर्कश नहीं कह सकते लेकिन हाँ बड़ी ऐसी होगी जैसे चिल्ला के बात कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो।
मित्रों की वजह से धन लाभ होगा, भाई बहनों की वजह से धन लाभ होगा, भाई बहन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, कभी अकेला नहीं चलेगा। जेमिनाई इन द लग्न कभी अकेला नहीं चलता है, मंगल इन द 11th, हमेशा इसके मित्रगण या तो कोई भाई बंधु उसके साथ हमेशा रहेंगे। मार्स रिप्रेजेंट मेन, लोग। मार्स का रिप्रेजेंटेशन है कि जनसंख्या, जनसमूह, मतलब लोग। मार्स कभी अकेला नहीं है, बटालियन है उसके साथ हमेशा। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, और बताओ फिर थर्ड हाउस जेमिनाई के लिए क्या बोलोगे? जेमिनाई 12th हाउस का प्रेडिक्शन बताओ। क्या बोलोगे जेमिनाई 12th हाउस? भाई बहनों पे खर्चा करना पड़ेगा। भाई बहनों पे खर्चा करना पड़ेगा, और एक पॉइंट हो गया, चलो भाई बहनों पे खर्चा होगा। बट ये भाई बहनों पे खर्चा इज वेरी लेम वर्ड, मतलब लेम शब्द है। मतलब कि भाई बहनों पे खर्चा तो यार, ऐसे तो मतलब क्या खर्चा, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय खर्चा? ये बोलो कि भाई बहनों को बहुत सारा कुछ देना पड़ेगा, यू विल गिफ्ट, यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू योर सिबलिंग्स, और विल हैव फेस लॉसेस अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। हम्म। अच्छा, मॉनेटरी गेन भी सिबलिंग्स और फ्रेंड्स से हो रहा है और लॉसेस भी उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। ये तो मार्स की वजह से था ना कि मॉनेटरी गेन्स, हम बोल रहे हैं सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन जेमिनाई कुछ और कह रहा है, थर्ड जेमिनाई कह रहा है 12th हाउस में जा रहा है। और बताओ। बोलो। और क्या बोलोगे जेमिनाई के बारे में? ऐसे ये सोचो जेमिनाई रिप्रेजेंट क्या क्या करता है? प्ले ग्राउंड, बच्चों के खेलने का। बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो वो 12th है। इसका घर पेज के। खोया रहेगा हमेशा, इसका क्या खोया रहेगा? पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स। ओके, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स आपके गुम हो जाते हैं। प्रॉब्लम रहेगा हमेशा, यहाँ भूल गए वहां भूल गए। हमेशा रहेगा? हमेशा नहीं, पर मतलब कौन से साल में रहेगा फिर? 12th ईयर में, 24th ईयर में। जब वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है। हाँ, 12th ईयर में, 24th ईयर में। 36 में। हाँ, ऐसे ही चलेगा। हाँ। ठीक है, तो पर्टिकुलर बताओ। और पूरा बताने का जरूरत नहीं है, 12th, 24, 36, अभी जो करंट में है ना, जो करंट में बीता हो और करंट या तो आने वाला हो, उनमें से कोई एक की बताना। वो क्या करेगा ये साइकिल जान के कि 12 में ये वो, तो और लगेगा दिमाग लगाने, वो कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारे कंसल्टेशन में। वो सोच रहा 12 में कौन सा होगा मेरा, उसको रिसेंट का उसको। मुझे भाई, मैं ऐसे क्लाइंट लोग को जानता हूँ जिनको एक हफ्ते का भी नहीं याद रहता पिछला। उनको याद दिलाना पड़ता है, देखो इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा, उसके बाद ऐसा हो रहा होगा। तो उनको याद, हाँ अभी हफ्ते भर की पहले की बात है। और दूर क्या जाना, तुम ही लोग का हाल देख लो, एक हफ्ते पहले जो पढ़ाते हैं वही याद नहीं रहता। और पाइसन क्या रिप्रेजेंट करता है? पाइसन क्या है? स्लीप, आइसोलेशन, फॉरेन लैंड। और जेमिनी क्या है? स्लीप, आइसोलेशन, फॉरेन डांस, और जेमिनी क्या क्या है? कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, पेपर वर्क, पेपर वर्क। नेबरहुड,
मतलब आपके नेबरहुड, ठीक है। सीढ़ियाँ, 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 छत पे जाती हुई सीढ़ियाँ। छत पे जाती हुई सीढ़ियाँ। बिल्कुल सही। जो छत पे सबसे ऊपर सीढ़ी बनी हो, उसके ऊपर कुछ है नहीं, खाली है। बट वास्तु पे ठीक है, अभी उतना कमांड नहीं होगा, तो उधर सोचो ऐसे, मतलब ठीक सोच रहे हो, सीढ़ियाँ हैं बेसिक। और इसमें इसका कम्युनिकेशन खराब क्यों नहीं होगा? इसका कम्युनिकेशन तो खराब होना चाहिए फिर। क्यों खराब होना चाहिए कम्युनिकेशन? 12th हाउस में जा रहा है इसका जेमिनी, हाँ, तो फिर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए। लॉसेस, लॉस डज जेमिन, तो तुम क्या समझ रहे हो, मतलब लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया मतलब ये? मैं तो ये समझ मतलब नॉट अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। नॉट अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, ओके ओके। ऐसे भी वो जब बात कर रहा है तो लग रहा है लड़ रहा है, तो गुड कम्युनिकेटर तो कैसे ही होगा। मतलब मतलब बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है या चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना देखो, हाँ मतलब आवाज की धमक ऐसी है उसके, ठीक है, हाँ। और उसमें वो मतलब ये उसका आप थर्ड हाउस बताएगा या सेकंड हाउस उसका आप बताएगा कि वो किस लेवल पे, बट टॉस जो पिक्चर देता है हम वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। देखो प्री कंसेप्ट नोशन से बचना, तुम अगर ठीक है। पिछले भी पकड़ लिया तो कुछ उसी को लेके चलती नहीं रहो कि अरे नहीं नहीं लड़ता है ये व्यक्ति, उसी बात पे अड़े मत रहो। हम्म। उसने जो बोला तुम उसको सुनो, समझो, उस जो हाउस ने क्या बोला उसके बाद आगे बढ़ो। तो एक चीज बहुत, अपूर्वा जी आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी मिस्टेक। हम्म, वो आपने बोल दिया कि कम्युनिकेशन उसका खराब है, जबकि मैंने तुमको समझाया था कि पाइसेस में जो है ना वो मिलता जरूर है, तो इसका मतलब अगर तो उसको कम्युनिकेशन का स्किल जरूर मिलेगा। हम्म, तुम ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, समझ रहे हो? हम्म। तो इस व्यक्ति के पास जेमिनाई जैसे चीजें बहुत सारी होंगी, यानी कि मोबाइल फोन, बुक्स, जो भी जेमिनाई तुम्हारा ये सब छोटे मोटे आइटम्स, दैट डज नॉट मीन लॉस, मतलब वो देना है, ऐसा देना है, वो चॉइस है उसका, दे सकता है कि नहीं दे सकता, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो मिलेगा जरूर। ऑल्सो दिस विल, हाँ आई गॉट इट, दिस विल बी अ स्किल, क्योंकि 12th हाउस में जो चीज होती है वो पास्ट लाइफ के से स्किल होते आ रही है, बहुत बड़ा ब्लेंडर ये, समझ? हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपके दिन में कॉल लेना बंद कर रही हूँ। आई विल ब्लॉक यू ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो मेन थीम समझो कि ऐसे व्यक्ति को ये बात समझो, जो लगन मिला है ना, मैं तुमको इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जो लगन मिला है ना, तो ऑलरेडी पीछे वाला मास्टर करके आए हो तुम, तभी वो लगन मिला है इस जन्म में, पीछे वाला हम्म। मास्टर्ड है ना, ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स, इस वजह से अब नया लगन, और जर्नी किधर है, आगे वाले लगन की तरफ में, लियो बनने की लगन में, ठीक है। So one thing that this person needs to donate or do is to donate books, whatever he has, donate phones if he is having gadgets, लिखना उसके पास जो भी गैजेट्स है उनको दे, ठीक है, एंड ऑल्सो समटाइम्स वर्ड्स, गुड वर्ड्स। सी कैंसर का लगन इज अ लगन ऑफ अ गुरु, ही नीड्स टू स्पीक अप, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे बच्चों के लिए दीजिए, है ना, टीचर्स मतलब एक प्रकार से लगन गुरु का इसका मतलब छोटे बच्चों के लिए आप दे सकते हैं, छोटी कन्याओं के लिए आप दीजिए, बुक्स दीजिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा एग्जैक्टली ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि मरकरी अब बताएगा कि एग्जैक्टली बुक्स बनूंगा, दवाइयां बनूंगा कि कुछ और, ठीक है। तो मरकरी कहाँ जा रहा है, लियो के साइन में जा रहा है ना। व्हाट डज मीन, इट मींस, अगेन इट मींस, लियो मींस एजुकेशन, मरकरी, तो इसके पास कुछ कोर्सेज की बुक्स हैं जो कि ये डोनेट कर देगा, कर देगा, डोनेट कर देगा, ऐसा क्यों बोला, नहीं भी तो कर सकता है,
हाउ आई एम श्योर कि ये कर देगा? क्योंकि मरकरी लियो के साइन में जा रहा है, वो सन का साइन ही है, समझ रहे हो? वो सन का साइन ही है। वहां पे मरकरी लियो में जा रहा है, मल्टीपल बच्चे तभी उसको मिल रहे हैं, उसका वो पुण्य के रूप में उसको मल्टीपल बच्चे इसीलिए मिल रहे हैं, एंड ही इज टेकिंग मल्टीपल किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस डोनेशन। समझ रहे हो? आ जाओ फिर कैंसर पे, जुपिटर केतु। एक प्रोमिनेंट थीम जो है, जो जेमिनाई 12th हाउस में है, वो है लंग्स में पानी भर जाना, यानी कि निमोनिया होने का। समझ रहे हो? क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट पाइसिन, पाइसिन इज वाटर एंड आल्सो हॉस्पिटलाइजेशन एंड ये वो। एंड दूसरा चीज कि 12th हाउस के साथ साथ वर्गो मिलता है इस कैंसर लग्न को इन द 3rd हाउस। सो कॉफ, कोल्ड, कफ, ये सब बहुत नॉर्मल बात है कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ जकड़न है, मतलब सीना जकड़ जाएगा, मतलब बोलते हैं ना सीना जकड़ गया। व्हाट इज जकड़ना? जकड़ना मीन्स वर्गो, वर्गो की बात है, जहां पे भी कोई चीज फंस जाए, ब्लॉक हो जाए, दैट इज वर्गो। सीना जकड़न है वर्गो। जेमिनाई 12th हाउस पानी। सो कॉफ, कोल्ड, ये सब बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। और जुपिटर ऊपर से बैठ जाए वहीं पे, तो वो तो बढ़ा दिया बाबा, अब तो कैंसर का पूरा पानी उफान पे। तो दीज ऑल विल मल्टीप्लाई एंड दैट विल मीन कि ऐसा व्यक्ति को कोल्ड, कॉफ, ये सब बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है? अब तुम लगन पे आ रहे हो, तुम उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहे हो। जुपिटर इज इन द लग्न, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। जुपिटर केतु इन लग्न makes him like a Piscean ascendant। ठीक है? Piscean ascendant जैसा चीजें हैं। जुपिटर केतु के बारे में क्या बोलोगे तुम? कैंसर के, कैंसर, जुपिटर केतु पे अपन ग्रह पे आ गए। पहले पहले कैंसर, कैंसर लगन पे, तो तुम कैंसर लगन पे क्या क्या इंपॉर्टेंस दिए तुमने? बोला मदर लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगी। सी वन थिंग जो मीनाक्षी जी ने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये शब्दावली गलत है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो दे सकता है, क्योंकि उसमें शरीर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मार्शियन चीजों का इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग कैंसर पे आते हैं, कैंसर एक प्रकार से मून का सिंबलिज्म है, एंड दैट केस इट वोंट बी फिजिकल prominently, it will be more so personality wise, क्योंकि जो दृश्य नहीं है उस तरफ जाता है मैटर। ठीक है? सो यू कैन नॉट से कि आपकी 25 साल की उम्र में देयर वुड बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी मोर ऑफ अ लाइक ना, यू, तुम इस कैंसर को ऐसा बोल सकते हो, यू बिफोर दिस एज, सर्टेन एज आपके से यू टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी हो गया। ये हमने पढ़ा भी था कैंसर में, 24 to 28 के बीच में पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। चेंज हो जाती है। तो वो भी कैसे डिसाइड होती है? फिर कौन सा ईयर होगा 24 से 28 के बीच में, कैसे डिसाइड होता है? एक्टिवेशन जो मून, कैसे डिसाइड होता है? ट्वेंटी फोर, 25, 26, 27, 28। So 30 division divided by 5 leaves you with 6 degrees। मून के तो मून जितनी डिग्री का है वो डिग्री देख लो, और 6 से अप्लाई करना शुरू करो। 6 होगा तो
6 डिग्री से कम है अगर तो इट विल बी 24th। 6 डिग्री से ज्यादा है, 12 डिग्री के अंदर है, तो इट विल बी 25th। ठीक है, this way. So 25th year will be very significant year for this guy. That's how you know. है भी जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, जुपिटर बीइंग अ 6th lord getting in the लग्ना केतु के साथ में। ठीक है, तो वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अकर हो रहा है एट द एज ऑफ 25। ठीक है, चलो मरकरी लियो सेकेंड हाउस, मल्टीपल डिग्रीज ओल्डर। ठीक है, प्रोमिनेंटली पता ही है। और क्या पता है मरकरी के बारे में, सेकेंड हाउस के बारे में? लियो मरकरी लुक्स वेरी यंग। ठीक है, लुक्स यंग। और क्या? और क्या बोल सकते हैं? फैमिली में बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ दैट्स अ सिंपल थिंग ना, बच्चा, फैमिली, मरकरी, मल्टीपल बच्चे इन फैमिली। और हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये बहुत बोलता होगा। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत बोलता होगा। क्यों हम बोल सकते हैं सर कि बहुत बोलता होगा? ऑलवेज ऑन। मरकरी इज ऑलवेज ऑन, लियो। बट लियो इज ऑलवेज ऑन। ओके, मरकरी इज देयर, सो स्पीकिंग हो गया। बट मरकरी और लियो का कोई कनेक्शन लगन से नहीं हो रहा। हम्म। सो हो सकता है ये ना बोलता हो, फिर कोई और बोलता हो। सिबलिंग, फैमिली में कोई बोल रहा है, सिबलिंग बोल रहा है। नहीं हो सकता, बस समझो बात को कि कब तुम बोलते हाँ हो कि यही व्यक्ति है, हो सकता है दूसरा कोई हो। ऑन सेकेंड हाउस में मरकरी है लेकिन लगन इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, लगन लॉर्ड हो रहा है, तो ही इज नॉट स्पीकिंग। और क्या? he likes to play with kids, take responsibility of kids, है ना, सिंपल है। बिकॉज मरकरी इज इन द हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो छोटे बच्चों, उन बच्चों का एजुकेशन, तो फैमिली के बच्चों का एजुकेशन का ये ध्यान रखेगा, मेक श्योर करेगा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, समथिंग लाइक दैट। Then what? Then you go to third house. थर्ड हाउस में क्या है? सन वीनस। वर्गो इन थर्ड हाउस विद सन वीनस। Virgo and Sun, third house. What does Sun? How is Sun in Virgo good or bad? Is it a good combination or a bad combination to have Sun in Virgo? Not a good combination. Why not a good combination? मतलब रोग ऋण शत्रु का घर है, वहां पे सन है। सन हेल्थ, इट्स गेटिंग वर्गो अगेन इज समथिंग जो होल्ड करता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉक है। हाँ, और बेसिकली यहाँ पे सैटर्न का थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंस है वर्गो पे, क्योंकि वो डेली रूटीन का और सर्विस का घर है, और तो सन डजंट फील कंफर्टेबल यहाँ पे। मतलब सन बेसिक राजा है और वर्गो सर्विस का घर है, तो वैसे भी मतलब फ्रॉम दैट एनर्जी एंगल, बट मोस्टली बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर हेल्थ, और वो अरेस्ट हो गया है जाके डिजीज वाले घर में। हम्म। then it become अच्छा, तो सन इन लग्न कैसा है? अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, उसके पास पावर ज्यादा है। वो सब मुझे मत बताओ, वो तो मुझे भी पता है। उससे पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पर्सनालिटी बहुत वो होगी, मतलब बंदा जो है बहुत
मतलब किसी के लिए भी कुछ करने को होगा तो ही विल बी डूइंग इट सेल्फलेसली। ऐसा नहीं कि कुछ फायदा मिल रहा है इसीलिए मैं किसी के लिए कुछ करूं। ठीक है। मतलब दे विल बी ऑलवेज ऑन कि हमेशा दूसरे की सर्विस में, दे विल ऑलवेज मतलब दे विल हैव टू बी गिविंग देमसेल्व्स। तो हाँ 27 उनका जो फिजिकल शरीर भी उनका उसी उसमें लगेगा। Their entire life and personality will be towards helping others, serving others in that format. तो एक इसमें डिमेरिट क्या आता है फिर? It gets tiring. नहीं, हाँ, इट गेट्स टायरिंग ऑब्वियसली, बट सन का एनर्जी मिला है, नहीं टायर होंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे। करेगा क्या फिर इतनी एनर्जी लेकर के? ये भी तो है। बट आई वांट टू आस्क व्हाट हैपेंस इन अदर एस्पेक्ट। ठीक है, तुम ऐसे हो, व्हाट हैपेंस इन अदर, हाउ इज देयर मैरिड लाइफ? सन इन लगन की क्योंकि वो मैरिड हमेशा ही लाइफ। बाहर लोगों की हेल्प करने में इसमें लगे हुए हैं तो वो घर पे ध्यान नहीं दे रहे उतना ज्यादा। ओके, या ट्रू, वेरी ट्रू। और क्या बोल सकते हो, और क्या हो सकता है? घर में चलो ध्यान दे दे रहा हो, मान लो दे दे, कुछ और कॉम्बिनेशन हो जो जिससे क्या घर पर ध्यान दे दे। The thing is, सन लगन पे होने से ना आप बहुत प्रिंसिपल के फॉर्मेट में चलते हो। मतलब एक वो एथिक्स प्रिंसिपल श्री रामचंद्र वाली लाइफ कि सही गलत ये वो, तो वो शादी में भी ना वही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। शादी में भी वही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बट और कुछ, और कुछ? अच्छा, शादी समझो पहले, शादी क्या है? शादी क्या है वो समझ गए तो तुम ये समझ जाओगे कि फिर सूर्य का काम वहां पे क्या है। अच्छा, ये समझो कि लगन में सूर्य हो या अच्छा, सेवंथ और हाउस अगर में सूर्य होगा तो ईगो बहुत ज्यादा होगी, में। और शादी चलाने के लिए ईगो नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मुद्दा है। ठीक बात है। तो सन लगन में होगा तो ऐसा व्यक्ति का शादी खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक है। उसको तो जरूरत ही नहीं है ना सामने वाले की, वो सोचता है कि हम तो खुद ही कर लेंगे, तो वो पार्टनरशिप कभी नहीं कर पाता है ऐसा। सन इन लव में पार्टनरशिप जीरो, तो इसलिए शादी खराब है। शादी इसलिए भी खराब है कि ऐसा व्यक्ति फिर टिकता भी नहीं है, घर पे टिकेगा नहीं, कहीं टिकेगा नहीं, हमेशा ऑन द गो, इधर से काम, मतलब बिजी। सन इन लव ना बिजी, बिजी है। खराब पोजीशन में होगा तो कोई खराब चीजों के लिए बिजी है, अच्छी पोजीशन में होगा तो अच्छी चीजों के लिए बिजी है। तो सन इन सेवेंथ हाउस का मैरिड लाइफ कैसे है, या फिर सन इन सेवेंथ हाउस का क्या हाल चाल है? सन इन सेवेंथ हाउस तो मैरिज के लिए अच्छा है। मैरिज के लिए अच्छा है ना? हाँ, मैरिज के लिए अच्छा है। और मगर जब हम ये पढ़ रहे थे सैटर्न और सन का ये एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, तो यू हैड मेंशन कि सन इन सेवेंथ हाउस फिर वो बड़ा प्रोमिस्क्यूअस हो जाएगा बंदा, क्योंकि उसका वो एक सेंस ऑफ एक तो ईगो नहीं है, दूसरा यहाँ पर आके ना वो राइचियसनेस भी नहीं रहेगी क्योंकि सन डेबिलिटेट हो रहा है यहाँ पर। फोकस की शादी है ना पूरा, मतलब इन द सेंस कि सन इज लाइक वेरी टुवर्ड्स की शादी होने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को अहंकार आता है। अहंकार कह लो या जो भी कह लो, ईगो कह लो या जो भी, पत्नी डोमिनेटिंग है, सिंपल। पत्नी डोमिनेटिंग है, इसलिए शादी अच्छी है, क्योंकि ये उसको एक शब्द में जोरू का गुलाम बोलते हैं। सन इन लिब्रा, लेडीज लोग से ही इसको इज्जत मिलेगी और इज्जत जाएगी, मतलब सेम वही चीज, समझ रहे हो? तो the whole theme I want to understand is कि how things behave. तो सन इन टॉरस का क्या हाल चाल है? सन इन टॉरस कंटिन्यूअसली फैमिली के लिए रिसोर्स इकट्ठे करना या फैमिली के पे उसका ना मेन वो है, मतलब टू गिव फोकस है। अप हाँ
तो वो फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहा है. ऑल्सो द सेंस ऑफ ईगो विल कम फ्रॉम फैमिली. वो लोग जो फैमिली हाँ फैमिली जैसे फेमस है, मतलब प्लस ही इज वेरी मच प्राउड ऑफ अपब्रिंगिंग पे, मतलब संस्कारों पे. संस्कारों पे, हाँ. अपब्रिंगिंग पे, अपने चीजों को लेकर के, अपनी फैमिली को के नेम के लिए बड़ा, फैमिली नेम को लेकर के, हाँ हाँ, कि तो मैं सिंघानिया, इस. हाँ. बंसल, ये सब जो नाम लिख के आते हैं हम्म. अपने, उस पे बड़ा वो है कि तू जानता नहीं मैं किस, मेरे पापा क्या है, ये वो. And also will have to end up like na doing a lot of thing for these people, like na lot of stuff for family people, and then he will gain a lot of money for it, जिससे फिर वो अपना इनकम बताता है कि मैं इतना पैकेज पाता हूँ, कि मेरा इतना लाख का वो है. Sun in Gemini फिर. Sun in Gemini, the ego will come from their communication. ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेटर होगा. मतलब impactful होगा. I think there will be a difference because Martian tendency नहीं होगी. Sun में it's like राजा बोलता है तो you command the respect. right. मतलब देने की जरूरत नहीं होती. Like जब राजा बोल रहे हैं तो फिर सब सुन रहे हैं out of respect. Yeah. And वो sense of also coming from that कि मैं मतलब I'm a very good orator. right. बात करके ही चीजें सुलझा पा रहा हूँ. बात करके चीजें सुन लो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही. सो थर्ड हाउस सन को बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति टीचर भी होता है. तो टीचर इसलिए होता है क्योंकि ऑन है, कम्युनिकेशन ऑन है, ठीक है. कम्युनिकेशन ऑन का कारण यहाँ पे सन इन जेमिनी है, ठीक है. एंड बोलता रहता है तो टीचर क्या काम ही है, बोलते ही रहते हैं और ऑन ही है. देन वी हैव somebody who is very famous for literature work, writing poetry, or maybe words, or maybe some books, famous for some book, okay, or also famous due to sibling. ओ इनके भाई विधायक है, ओ इनके भाई ये, और ही इज ब्रदर ऑफ दिस बॉय. हो सकता है ना, भाई फेमस है, भाई आईएएस ऑफिसर है तो उसका छोटा भाई फेमस हो गया इसी बात से कि भाई आईएएस ऑफिसर. समझ रहे हो? फिर कैंसर में सन कैसा होगा? कैंसर में सन कैसा होगा? कॉन्फ्लिक्टेड है क्योंकि कैंसर में सन टेक्निकली अनकंफर्टेबल होना चाहिए. वेवरिंग वाटर साइन में आके प्लस वो अपने हाउस से 12th भी हो रहा है तो कंफर्टेबल तो नहीं है वहां पे. तो तुम चार्ट देख रहे हो, तुम सन इन फोर्थ हाउस को फील नहीं कर रहे हो. सन फोर्थ हाउस, सन इन कैंसर को फील करो कि हाउ वुड सन, सन को फील कर रहे हैं तो तुम सन को वो देखो कितने लिखना, फोर्थ हाउस कितने बजाएगा, 12 बजाएगा, वो भी रात के. रात के. तो समथिंग दैट इज टोटली अपसाइड डाउन. सो टोटली अपसाइड डाउन मीन्स कि भाई कैंसर में सन हो तो मदर फादर की तरह होती है और फादर मदर की तरह हो जाएंगे. और मे बी मतलब कुछ और कॉम्बिनेशन होंगे तो फादर का सपोर्ट भी ना हो, जरूरी नहीं है कि फादर हो. बट द होल थीम इज कि मदर विल बी फादर. होल थीम इज, so mother will be somebody who will be very busy
Mother will be somebody who will be authoritative. Mother will be handling a lot of stuff in his life, or making sure the resources are there. Mother will be like gaining a lot of prominence. Mother को सूर्य का वो मिला है अभी, तो मदर पिता की तरह वो रोल निभा रही है. तो मदर हैं जो घर के बाहर जा रही हैं, सब चीजें सामान ला रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, समझ रहे? फादर नहीं कर रहे. So this means father is somehow, some way either ill, not available, or maybe available, doing like but household work, making sure you are fed. So mother का role father, father का role mother, ulta. So in those cases where you see like very prominent mothers and all taking charge in their life and all, you will see Cancer sun, a 4th house. मेरे मामा की चार्ट में है. My mama is also Cancer Lagna, Sun and Venus in Lagna. नानी की कहानी है कि नानी so see all the themes will come in this, हाँ, इनकी स्टोरी में ही सुन लो, लेकिन याद रखना स्टोरी तुम लोग याद नहीं रखते, बहुत मार खाओगे. ध्यान सुनो. मामा के चार्ट में कैंसर सन इन लग्न. अब इसमें देखो जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका भी पोजीशन इंपॉर्टेंट, इन द सेंस इंपॉर्टेंट इसलिए कि अब भाई ये लगन में, अब यही उठ के कैंसर सन 4th हाउस में बैठ जाए, मतलब 4 एरीज लगन हो जाए और कैंसर 4th हाउस, तब इट्स अ मोर ऑफ अ डाउनवर्ड मैटर. अभी लेकिन यहाँ पे लगन पोजीशन में, तो सन को पावर तो है, लगन वाली पावर मिली है, थोड़ी सी मतलब बच रही है जहाँ यहाँ पे सन की, और कैंसर का इन्फ्लुएंस है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, मेरी नानी यूज्ड टू ट्रैवल. She used to live in some city, and the place she was there, she was a teacher, Cancer son, teacher. Mother was a teacher who used to go to teach to this different place, village कि गांव में जाकर के पढ़ाते थे, और वो जगह लाइक approximately 60-70 kilometers away. So every morning she used to catch a train at 6 a.m., go to this place, teach it, and every night she used to come back. और night में वो 10 बजे. So this was her routine. Like imagine the life she has lived, the way my nani has lived. is कि सुबह 6 बजे घर छूट जा रहा है and शाम के 10 बजे आ रहा है. And this is what will happen with you also when you will see your sun house is getting activated. सन हाउस मतलब या तो 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर जहां भी सन बैठा है वहां पे वो हाउस एक्टिव है. यू विल फाइंड उस टाइम पे तुम्हारा इतना टाइम मतलब बिजी है कि तुम घर का सुख नहीं पा रहे. बिकॉज लियो के साथ एक सिग्निफिकेंट थीम है कि ना वो सो नहीं सकता और वो रेस्ट नहीं कर सकता. कैंसर इन 12th. और घर बहुत मिलता, बहुत बढ़िया है, घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन घर में रहने का सुख नहीं, समय नहीं. ठीक है. 12th हाउस कैंसर एंड पाइसेन इन 8th हाउस. ठीक है. सो नाउ द थीम ऑफ मदर समझ गए. तो मदर इज प्लेइंग ऑल द रोल ऑफ फादर, मतलब फादर का रोल है ना, पिता जाता है ना घर छोड़ करके खाना कमाने के लिए, मदर इज गोइंग टू अर्निंग मेंबर. नाउ व्हाट इज द स्टोरी विद फादर. सो नाना जी मेरे आर्मी में थे एंड ही रिटायर्ड वेरी अर्ली. सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन, रिटायरमेंट हुआ, फिजिकल नहीं है कैंसर में. रिटायरमेंट हो गया. रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट के बाद वो घर आ गया. Then he spent his rest of his life. So retirement 36 की उम्र में हो जाता है, 36 की उम्र में, 30, कई बार 33 में भी हो जाता है. तो दिस ऑल एज में वो रिटायर हो गया. He came back to home, spent his rest of his life as a homeman. So वो सारा क्लीनिंग सब कुछ जो लाना, सब्जी बाजी, ये सब का काम मेरे नाना जी का. समझ रहे हो. सो दिस इज वेरी, जो तुमको ये जो पिक्चर है ना, ये तुमको कैंसर के साथ में सन के इन्फ्लुएंस पे. ओल्ड मदर,
प्रोमिनेंट मदर। अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है? ये 10th में बनेगा तो और अच्छा, ये लगन पे है, अच्छा बात है। 7th हाउस में ना सन का पावर डाउन हुआ, 4th हाउस में सन का पावर अगेन डाउन हुआ, तो उस तरह से तुम उसको बैलेंस करके बताओगे, बैलेंस करके समझोगे। अब तुम एक बार किसी का चार्ट देख लोगे, उसकी स्टोरी देख लोगे, सन का पोजीशन समझ लोगे, तुम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो मेरे को वर्गो पे आना है सन के साथ में, बट या कंटिन्यू। सन एंड लियो फिर कैसा आएगा? सन इन लियो तो सही है, मतलब अपने ही साइन में है। अपने ही साइन में बिल्कुल सही है, बट सही क्या होता है? सही इन द सेंस कि मतलब ऑलवेज ऑन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। In terms of education, always on in terms of education. It can give fame also, sun in own house. Sun in उनका सारा कॉन्फिडेंस और ईगो अपनी एजुकेशन से ही आ रहा है कि मतलब मेरे को अगर मैंने ये पढ़ा हुआ है तो बस ठीक है, मैं इसी से सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो somebody who's gold medalist, Hmm. स्कूल में जिसका बड़ा नाम हो, Hmm. सिंपल ना, Hmm. जिसका स्कूल बड़ा नाम हो, जिसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ये। मजे की बात है, जैसे जैसे तुम जो हाउस बढ़े हो ना, उसी तरीके से पिता भी तुम उसके बारे में बोल सकते हो, पिता के बारे में भी बहुत कुछ तुम बता सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, पिता इन सन इन जेमिनी, पिता कागज का काम करते थे, लेखा जोखा का काम करते थे। सन इन जेमिनी, पिता विल बी दो ब्रदर, सिंपल। सन इन टॉरस, सन इन टॉरस कह दो तो फादर विल बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, फादर विल बी वेरी गुड लुकिंग। सन इन एरीज, फादर विल बी वेरी फेमस, at the same time father will be very athletic, very good build, physical build, prominently into some like ना authoritative position, राजा महाराजा के दरबार में काम करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। जिससे तुमको कैंसर के अंदर सूर्य का समझाया मैंने कि कैंसर में आते ही सन मदर हो गया, तो 5th हाउस में सूर्य जाते ही कैसा हो जाएगा फादर? Egoistic. फादर इगोइस्टिक, ओके ठीक है कह लो फादर। हाँ, Very much disciplined. very much disciplined, father is busy, father is Hmm. very much busy into his work, politics and all those, meeting people, a lot of people, नहीं? Hmm. Hmm. Father is either into education, teaching करते हैं, busy with children's kids education। सन लियो, ठीक है। या फिर उनका कोई ऐसा मतलब आईएएस टाइप ऐसे हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, son is busy, father is busy, the whole picture is इस सूत्र में, father is busy। अब यही लियो इन द लग्न इन द सन हो जाएगा, तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर। यही 10th हाउस हो जाएगा, डेफिनेटली ही इज अ वेरी बिग ब्यूरोक्रेट। वो तुम्हें हाउस के साथ मॉडिफाई करना है। नेटिव के चार्ट में भी लियो और सन कहाँ है, मतलब सन इन लियो लग्न में है तो हम नेटिव के बारे में भी बता सकते हैं और उसके फादर के बारे में भी सेम वो रहेगा। सन से हम फादर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। जिस तरह से तुम्हें भाई के लिए तुम सिर्फ मार्स देख लो और मार्स के इर्द गिर्द सारे हाउसेस देख लो, मतलब मार्स को लगन बना लो और देख लो, तुम्हें उस भाई के बारे में सब कुछ पता है। और ये तो वो वाली स्टोरी है, राजा का बेटा राजा। राजा का बेटा राजा, ये बात तो शास्त्र कहता ही है, ये बात शास्त्र कहता है, बिल्कुल कहता है। इससे भी इस फैक्ट से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, क्योंकि राजा का बेटा राजा होता है, वो अपने गुण से राजा होता है और अपने पुण्य से राजा होता है। पुण्य इन द सेंस कि अपने पिता के पुण्य से होता है, लेकिन सन सिर्फ इस जन्म के पुण्यों का बात नहीं है, वो आने वाले कई जन्मों का पुण्य का बात है। और सन ऐसे ही किसी को कहीं नहीं मिल जाएगा। सन वहां पे वो अपने लिए डोनेट करा लेता है तुमसे, फिजिकल जो भी चीज होगी ना उसको छीन लेता है वहां से उसको हटाओ। इंद्र ने सु कमंडल और उसका कुंडल और उसका कवच मांग लिया, लेकिन आज तक कर्ण को की ख्याति, कर्ण में मतलब महाभारत में उस व्यक्ति की ख्याति है।
इफ यू अंडरस्टैंड, ही वाज नथिंग उस पूरे कहानी में, ही इज नथिंग, बट वो देने का जो वो है ना, उसका गिविंग का है, उस वो सन है, वो सन ने उसको सब कुछ देते देते उसको उसको ख्याति देता है, फिर सन नेम देता है जो कि कभी नहीं मरेगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारा सन तुमको ख्याति देता है, तुम जहां पे भी सन बैठा है तुम्हारा, उसकी वजह से तुम फेमस होने वाले हो। वो कारण बनेगा, वो साइन कारण बनेगा, वो हाउस प्लेसमेंट तुम्हारा कारण। समझ रहे हो? तो इसलिए फादर का जो वो जो समझो कि फादर सन व्यक्ति फादर से रिलेट हो रहा है वहां पे, सो डेफिनेटली फादर वाज आल्सो वर्किंग इन द सेम एरिया in the way he is giving out his energy, his time, his everything, because sun represent time. सूर्य का समय के साथ बड़ा वो नाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सूर्य का साल है तो समय नहीं मिलता, क्योंकि यू आर कंटिन्यूस रिपीटेटिव। वो सूर्य को उठना है, मतलब तुम उठो ना उठो, सूर्य 5:30 बजे उठ जाएगा, उसको निकलना है, उसका फिक्स है। दैट्स हाउ प्रोमिनेंट सन का ना शेड्यूल्ड है। मतलब अभी हम लोग तो देखो सितंबर में ना, जो जिसका अच्छा सूर्य है ना, उसने मार्च दिसंबर अगले साल के मार्च तक की प्लानिंग कर रखी है कि इस टाइम ड्यूरेशन में ये होगा, ये मीटिंग यहाँ पे, वो मीटिंग वहां पे, जिसका सूर्य अच्छा यही है। दैट्स हाउ प्रोमिनेंट आई मीन। एंड शनि वाले से पूछो कि भाई शाम में क्या करना है, पता नहीं, शनि को पता ही नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, वो अनबाउंड है, समय से पार, समय से परे जाना है तो शनि चाहिए। ठीक है, इसीलिए रात शनि की है, दिन सूर्य का है। इसलिए रात में कभी भी समय का बोध नहीं होता तुम्हें, क्योंकि जो 9 बजे जैसा दिखता है वही 3 बजे भी दिखता है, तो पता ही नहीं चलता है 9 बज रहे कि 3 बज रहे, लेकिन तुम्हें सुबह का 9 और दोपहर का 3 में बहुत फर्क है। तो समय का बोध सूर्य है। तो लियो उसी तरीके से, तो पिता उस क्षेत्र में, उस कार्य में बिल्कुल रमित थे, इसी वजह से तुमको सूर्य वहां पे मिला। ठीक है, इसीलिए तुम भी वो जो एक्शन है ना अपने फादर से मिलता हुआ आ रहा है, एंड यू विल बी इजिली able to accept that fact कि ये ऐसा होता है, and you will be continuing doing that. ठीक है, then Virgo comes. Now sun in Virgo, what does this mean? Father क्या करते हैं? फादर या तो सर्विस में है और कुछ मतलब जॉब में, कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस में है। वो तो तुम थर्ड हाउस देख के बोल रहे हो, तो उसको सिर्फ वर्गो की बात करते हैं। सन इन वर्गो भूल जाए चार्ट। वर्गो तो मतलब एनालिसिस है, सारा टाइम एनालिसिस चल रहा है, कुछ कुछ वो है, माइक्रो मैनेजिंग है, छोटी छोटी चीज माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, ये टेंडेंसी होगी। ऑल्सो वर्गो ईगो विल कम फ्रॉम जो डिफिकल्टीज है लाइफ में, ईगो विल कम फ्रॉम जो डिफिकल्टीज है लाइफ में। ओके, सी सन इन वर्गो, वन थिंग वेरी इजीली यू कैन से, पिता दवा का काम करते हैं। ठीक है, पिता दवा का काम करते हैं, मतलब दवा इन द सेंस, अब दवा तुम कह लो कि इसी की है, वैद्य है, डॉक्टर है, ऐसा बोल लो, या पिता कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर है। क्योंकि वर्गो में सन जो है ना वो अपोजिट कॉम्बिनेशन है, तो जब भी अपोजिट कॉम्बिनेशन मिलता है तो ऐसा व्यक्ति उसको सॉल्वर बनता है। अब शनि वर्गो में जाएगा तो इट विल क्रिएट मोर वर्गो, इट विल पॉपुलेट द वर्गो, उसका इफेक्ट ऑफ वर्गो विल स्टार्ट गेटिंग बिगर। सो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम्स देखने को ज्यादा मिलेगी, और सन वर्गो में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। इसीलिए हम लोग जब सैटर्न होता है तो उसका अपोजिट मार्स डालते हैं वहां पे, या सन डालते हैं वहां पे, क्यों? क्योंकि दैट इज द अपोजिट नेगेशन ऑफ दैट एनर्जी। सो वर्गो का जो एनर्जी है, वर्गो का एनर्जी कैसा है? स्लोनेस, रोक देना, ठीक है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, और सन बिल्कुल अपोजिट।
So sun is becoming actually the solver of those issues. इसीलिए सन एरीज में एग्जॉल्टेड है, वर्गो में आकर के वो उसको सॉल्व करता है। सन एरीज का जो है ना वो राजा है, राजा की गद्दी बैठा है, ऑर्डर देता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना सन उठ करके काम करता है, बैठ मतलब वो घिसाएगा, वो चप्पल घिसेगा, खुद वो ऑर्डर देने पे काम नहीं होता है। उसको दिखाना पड़ता है कि मैं राजा इसलिए नहीं हूँ कि मैं वहां पे सिर्फ बैठ के आदेश देता हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये ठीक कर सकता हूँ। तो समबडी हु इज इनटू मैकेनिक चीजें ठीक करना, अगर यही सन वर्गो इन इसमें हो जाए कैप्रिकॉर्न में, आई हैव सीन द फादर इज इनटू कंस्ट्रक्शन, PWD, what he does, he builds and construct roads, समझ रहे हो? तो that's how Virgo themes work. Virgo changes this theme. वो Virgo को actually अच्छा है Virgo का में सन जाना, इसलिए अच्छा है क्योंकि once you start giving out medicines, देखना आप दवाइयाँ दीजिए, आप दवाइयाँ बांटिए, that is a remedy of Virgo, donating medicines, donating anything that is related to medical area. Problem solver. Now when it comes to third house, Virgo sun third house, ये क्या बनाता है? It makes a problem solver through communication. मतलब ये व्यक्ति बात कर लेना लोग ठीक हो जाए, ऐसा छू ले तो लोग ठीक हो जाए। तुमने वो सुना? ये चीज तो कैंसर लगन के साथ वैसे भी है ना, बिकॉज इसका कर्मा इज टू पिक अप द फोन एंड सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स, और इसकी हेल्थ प्रॉब्लम तब होगी जब ये चीज नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। बट कैंसर के साथ में सन होना चाहिए, सन आना चाहिए। अच्छा, सन कहाँ है? मतलब तुम्हारे पास वो शक्ति है कि नहीं, वो तो सन बताएगा ना। प्रॉब्लम सॉल्वर तुम बनोगे कि नहीं बनोगे ये तो तुम्हारा सन बताएगा। तुमको पता चला तुम्हें, हाँ यार हमको भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ मैं भी किसी से पूछता हूँ, नहीं तुम ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सन का एनर्जी है, ठीक है। So that's how you know sun Virgo third house, क्योंकि मेरा सेम कॉम्बिनेशन है। That's what I'm trying to explain you so deeply, and I had seen a similar combination with one native जो मेरे से काफी एज में बड़े हैं, and he had what sun Mercury in and Rahu in Virgo, and trust me he is a big communicator, लेकिन a big communicator, मतलब बहुत बोलते हैं। बोल बोल के लोग उनसे भागते हैं कि ये इनसे दूर हट जाओ वरना ये अगर चपक लिए तो, लेकिन ही इज एट द सेम टाइम ही इज दैट गाय आप जिसको कॉल करना चाहोगे जब आप मुसीबत में फंसोगे, बिकॉज ही कैन जस्ट पिक अप फोन एंड कॉल समबडी एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। दैट्स हाउ सन वर्गो थर्ड हाउस मींस। So you can go on with each and every house with this sun Virgo second house, sun Virgo third house, and Virgo fourth house, and you will come to know which house, which type of problems and how one can solve. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। We'll see you guys tomorrow.